हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर ऐसे समाचार लाने का प्रयास करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम विशेष है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के जिद्दी मिजाज की वजह से वहां 24 दिन से सरकारी शटडाउन जारी है। यहां 1/4 सरकार बंद पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने किसी शहर के पार्क में जाएं, वहां आपको बाहर बोर्ड लगा हुआ मिले, उस पर लिखा हो ये पार्क आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बंद है क्योंकि यहां के कर्मचारियों को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आपको कैसा लगेगा? अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जो सरकारी नौकरी में हो और कहे कुछ पैसा उधार दे दो, तनख्वाह नहीं मिली, आपको कैसा लगेगा? अगर यह सरकारी नौकर अपने मकान की किस्त देने और अपने खाने पीने के लिए भी ऑनलाइन लोगों से पैसा मदद के तौर पर मांगे, तो आपको कैसा लगेगा? वो भी ऐसे मुल्क में जिसको दुनिया भर में सुपर पावर कहा जाता है और कई देशों में आपके देश की सेनाएं जंगों में खरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। जब आपका देश विश्व भर में हथियार बेचने वाला सबसे बड़ा देश हो, यह सब होने के बाद भी आप पार्क में ना जा सकें और पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल ना कर सकें क्योंकि आपकी सरकार के पास काम करने वालों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। यह कहानी नहीं है, हकीकत है। अमेरिका में पिछले फ्राइडे को 1/4 सरकार बंद पड़े हुए 22 दिन हो गए, जो अमेरिका के इतिहास में पहली बार है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए लगभग $5.5 अरब चाहिए, जिसे वहां की संसद, जिसे कांग्रेस कहते हैं, में विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी बजट पास करने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने लगभग 1/4 सरकार बंद कर रखी है। इससे लगभग 8 लाख कर्मचारी प्रभावित हैं, जिन्हें या तो जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया है या सैलरी अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी। जिन विभागों और मंत्रालयों को कर्मचारी इस शटडाउन से प्रभावित हैं, उनमें विदेश, गृह सुरक्षा, शहरी विकास, परिवहन और ट्रेजरी जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी शामिल हैं। यह शटडाउन 22 दिसंबर से शुरू हुआ। इसका कारण यह रहा कि कांग्रेस ने ट्रंप की मर्जी के मुताबिक बजट पास नहीं किया, जिसमें $5.7 अरब मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए भी दिया जाना था। इस वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर दस्तखत नहीं किए और 1/4 सरकार जो सरकार के कर्मचारी हैं, उनको शटडाउन से प्रभावित होना पड़ा। अब से पहले के बजट की सीमा 21 दिसंबर तक थी। ट्रंप के इस रवैये पर सरकारी कर्मचारियों ने अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है कि बिना सैलरी के काम करना अमानवीय है, इनह्यूमन है। हालांकि अब से पहले होने वाले शटडाउन के खत्म होने के बाद कांग्रेस ने बकाया सैलरी दे दी थी, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि सैलरी दिए बिना काम कराना अमानवीय है। केवल जरूरी सेवाएं जारी हैं, जबकि दूसरे लोगों को टेम्पररी छुट्टी पर भेज दिया गया है। 2 जनवरी को राजधानी वॉशिंगटन में स्मिथसोनियन म्यूजियम और चिड़ियाघर बंद था। कई नेशनल पार्क भी बंद पड़े हैं। बहुत जगहों पर पब्लिक टॉयलेट भी बंद हैं। अगर शटडाउन लंबा चला, जैसा कि ट्रंप कह चुके हैं, यह शटडाउन महीनों और वर्षों तक चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत से सरकारी कामकाज प्रभावित होंगे, जिससे दसियों लाख लोग और मुतासिर होंगे। बहुत से लोगों की सरकारी मिलने वाली सहायता पर भी इसका असर पड़ेगा। विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि दीवार की जरूरत नहीं है और ट्रंप के जिद्दी मिजाज की वजह से पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सैटरडे को अमेरिकी अखबारों में फ्रंट पेज पर ऐसी फोटो छपी हैं जिनमें लिखा है कि फंड की कमी की वजह से ये नेशनल पार्क बंद है, ताकि आपकी और पार्क की सुरक्षा की जा सके। एक वेबसाइट बताई गई है कि आसपास खुले हुए पार्क का एड्रेस यहां से ले सकते हैं। कांग्रेस में विपक्षी डेमोक्रेट्स से टकराव के दौरान सैटरडे को
डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में थे और उन्होंने एक तरह से अपने आप को असहाय जाहिर किया था। अब से पहले भी सरकार शटडाउन हो चुकी है, लेकिन इस बार सबसे लंबी मुद्दत के लिए बंद रही है और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात कब तक जारी रहेंगे। कांग्रेस में विपक्ष की नेता और हाल ही में बनी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाना अप्रभावी और बेकार है, यानी अपोजिशन इसको गैर जरूरी समझती है, जिस पर $5.5 अरब तकरीबन ट्रंप खर्च करना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैटरडे को अपने ट्वीट में कहा है कि दक्षिणी सीमा पर मानवीय संकट है, यानी ह्यूमन क्राइसिस है। हमें बाहर रहना होगा जब तक डेमोक्रेट्स अपनी छुट्टी मनाने के बाद वापस नहीं आते, यानी वॉशिंगटन राजधानी में नहीं आते। आगे उन्होंने लिखा है, मैं व्हाइट हाउस में मौजूद हूं दस्तखत करने के लिए। अब इसमें यह पता नहीं है कि वो कोई कंप्रोमाइज करने के मूड में है या उसी तरह से अपने उस अड़ियल रवैये पर बाकी रहना चाहते हैं। इस बीच ट्रंप ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू के दौरान मुल्क में इमरजेंसी लागू करने की धमकी दे डाली थी और कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो इमरजेंसी लगाकर मेक्सिको दीवार के लिए वो खुद बजट हासिल कर लेंगे। उन्होंने एक और मौके पर डेमोक्रेट से यह भी कह दिया था कि अपनी बात से वापस हो जाऊं तो बेवकूफ लगूंगा, यानी उन्हें इस बात का भी डर है कि लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे। शटडाउन शुरू होने से पहले उन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ, यानी डेमोक्रेट्स जो नेता थे, अपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ मीटिंग में कहा था कि वे मेक्सिको सीमा की दीवार के लिए शटडाउन करके गर्व महसूस करेंगे, जिसकी डेमोक्रेट नेताओं ने बहुत आलोचना की थी कि ये कैसा राष्ट्रपति है जो सरकार के शटडाउन यानी बंद करने पर गर्व करने की बात कर रहा है। 8 जनवरी को एक टेलीविजन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको सीमा पर स्थिति मानवीय क्राइसिस है जो हमारे दिलो दिमाग पर असर कर रहा है। उनका कहना है कि इस सीमा से गैर कानूनी तरीके से लोग मुल्क में अंदर आते हैं और नशा करने वाली चीजें स्मगल करके लाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में अमरीकी मारे जाते हैं, यानी नशावर चीजें जो ड्रग्स हैं उसके इस्तेमाल से बहुत से अमरीकियों की मृत्यु हो रही है। ये बात वो अपनी जनता से कहते रहे हैं। 9 जनवरी को ट्रंप ने ट्विटर पर बताया कि 30 दिन में क्या बदल जाएगा। अगर वो तुरंत सरकार को वापस सामान्य बहाल कर दें तो क्या डेमोक्रेट्स दीवार या स्टील बैरियर सहित सीमा सुरक्षा के लिए बजट को स्वीकृति देंगे? तो नैन्सी पेलोसी ने कहा, नो, मैंने बाय बाय कह दिया और कह दिया तो फिर इसका कोई हल नहीं है। यह बात ट्रंप ने कही है। इसी बीच फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने वॉशिंगटन से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में ठप पड़ा सरकारी कामकाज रविवार बीतने के साथ ही इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन यानी बंद बन गया है और हर गुजरते दिन के साथ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका में 1976 के बाद से अब तक 21 बार सरकारी कामकाज ठप पड़ चुका है। हालांकि आर्थिक विकास वृद्धि पर उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बंद की लंबी अवधि, लंबी मुद्दत की वजह से यह कह पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के प्रमुख अमेरिकी अर्थशास्त्री बेथ एन बोविनो ने बताया है कि करीब 1/4 केंद्रीय सरकार के कर्मचारी इस बंद से प्रभावित हैं और ये शटडाउन अर्थव्यवस्था से हर हफ्ते लगभग $1.25 अरब निकाल रहा है, यानी $1.25 अरब का नुकसान हो रहा है हर हफ्ते। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके और लंबा खींचने से ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जिद्दी मिजाज से न केवल विश्व भर में बहुत से देश प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि उनके देश की जनता को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वे अब से पहले पेरिस जलवायु समझौते और ईरान न्यूक्लियर समझौते सहित कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से
अलग हो चुके हैं। अपने मित्र देशों, खासतौर से यूरोप के नाटो सदस्य देशों को और अधिक पैसा अदा करने के लिए धमकियां देकर बहुत कुछ पैसा ले चुके हैं और सऊदी अरब को कह चुके हैं कि अगर अमेरिका उसकी 2 हफ्ते सुरक्षा ना करे तो उनकी सरकार नहीं रहेगी, ये बात कह चुके हैं। और उसके साथ ये कहा है कि इसलिए सुरक्षा के लिए आप हमें पैसा दीजिए। नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत भी कर रहे थे और अभी आर्थिक पाबंदियां भी लगी हुई हैं। वो बातचीत का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियां भी जारी रखे हुए हैं। अब अमेरिका के सुपर पावर होने का सपना, यानी जो अमेरिका को सुपर पावर दुनिया भर में कहा जाता है, अब अमेरिका के सुपर पावर होने का सपना भी अपने नागरिकों का तोड़ रहे हैं। यानी उन नागरिकों को जो पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक पार्क भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, ये लिखा हुआ है कि सरकार के पास पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए, उनके अंदर एक तरह से साइकोलॉजिकल जो उसका असर होगा कि हमारी सरकार, हमारा देश कैसा है, तो वो जो सुपर पावर होने का एक घमंड या गरूर जिसे कह सकते हैं, उसको भी एक तरह से ठेस पहुंची है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर सच्ची और अच्छी बात पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और उसके बाद एक घंटी का आइकन नजर आएगा, उसे क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत सूचना मिल सके। आप हमारे कार्यक्रम को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।